हम लोग का सुविधा हो गया है। इस निशा कंप्यूटर खुलने के बाद हम लोग अब यहाँ आ सकते हैं। हम लोग को पहले बहुत दूर जाना पड़ता था इस कंप्यूटर सीखने के लिए। अब हम लोग यहीं पे सीखेंगे। कितना आप लोग पहल करेंगे? नमस्कार, आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हम आपको रसों नपटोलिया से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि एक निशा कंप्यूटर कोचिंग संस्थान खुली है। और बेहद खुशी की बात यह है कि इसे सलमान भाई अपने मेहनत के दम पर, और इसके प्रोप्राइटर हैं मोहम्मद परवेज़ भाई, जिन्होंने खोला है। ख़ास करके उनका मकसद है शिक्षा को बढ़ावा देना। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं जो इस संस्थान के प्रोप्राइटर हैं मोहम्मद तबरेज़ जी, हम तबरेज़ जी से बात करेंगे कि आज इस ओपनिंग पर आप क्या कहेंगे? हमारे गांव के लिए कंप्यूटर के मामले में बहुत पीछे था। मैं उसी मकसद के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के उज्जवल भविष्य के लिए यह संस्था यहाँ पे स्थापित किया। पहले जैसा कि जानकारी दिए थे कि यहाँ जो आपके इस समाज में, खास करके मुस्लिम समाज यहाँ पे ज़्यादा है, लड़की है वो कहीं न कहीं कंप्यूटर क्लास कर नहीं पाती है। ये भी उद्देश्य क्या कहेंगे? उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा है। बेझिझक होकर वो सभी बच्चे आएंगे यहाँ पे। उनके लिए बेझिझक होकर हम एक गार्जियन के रूप में उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे। यानी सुरक्षित जगह है यहाँ पे, लड़कियाँ भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं? जी बिल्कुल। मैं उन सभी गार्जियनों से कहना चाहता हूँ, आपका विश्वास हमारी मेहनत और बच्चों की सफलता। तो क्या नाम बताया? मोहम्मद तबरेज़ आलम, निशा कंप्यूटर डायरेक्टर। चाचा, आप क्या कहेंगे आज उद्घाटन के दौरान? क्या कहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो चीज़ को पटना, कोटा या बाहर के शहरों में जाकर के ये चीज़ प्राप्त होता था, लेकिन हमारे तबरेज़ बाबू ने इस गांव में इस चीज़ को खोल करके हम लोगों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। यानी बेहतर जी, बेहतर से बेहतर है। बहुत खुशी हुई मुझे, जिस खुशी को मैं आपके सामने अभी बयान नहीं कर सकता हूँ। चलिए, देखिए काफ़ी उत्साहित हैं यहाँ पर तमाम लोग, और एक साथी हैं तबरेज़ सर के एक साथ में। आइए आप इधर थोड़ा चले आइए। क्या नाम है सर आपका? वागिश कुमार। वागिश कुमार जी। क्या कहेंगे आज? जी मैं मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो है नपटोलिया ग्राम पंचायत के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे गांव में कंप्यूटर, जो कि तकनीक शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा पहल है, उसके लिए तबरेज़ भाई ने जो आज अपना हिम्मत दिखाया है, उन्होंने जो समाज के लिए जो सोचा है, यह सराहनीय है। यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई? यहाँ पर कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे MS ऑफिस से रिलेटेड जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है। इसके बावजूद टेली प्राइम, GST और DDTA और वगैरह जो भी बेसिक्स कोर्सेज हैं, जो बच्चों के लिए आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब ऑनलाइन आवेदन करना या फिर ट्रांजैक्शंस को करना, मतलब आज जो कंप्यूटर का युग है जिसमें हमारा बच्चा पिछड़ रहा है, खासकर हमारे गार्जियन भी इस बात से अनभिज्ञ हैं और वो सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है। वाकई ये बहुत बड़ी चीज़ है तब जब हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि तबरेज़ भाई गांव में उपस्थित हो चुके हैं इसको लेकर के। जो भी बच्चे, जो भी गार्जियन इसको जिसके लिए वो बहुत ही हतोत्साहित हो रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और वो बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं हैं, तो वो घबरा कर अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं। तो ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर बेझिझक भेजे और उनका बच्चा सही सलामत रहेगा, और पटना, कोटा जैसे सुविधा यहाँ पर मिलेगा। और तबरेज़ भाई बाकायदा, मैं गवाह हूँ, मैं साक्षात गवाह हूँ कि वो बाकायदा 5 साल अपना उन्होंने बीरपुर में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बीरपुर में आतिफ कंप्यूटर उन्होंने 5 साल दिया, और वहाँ पर रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने वर्क किया है। फिर फाइनली उनका ये कहना हुआ कि उनके अब्बा ने कहा कि देखो रिटायरमेंट मेरा हो गया, मैं गाँव समाज में रहूँगा, मैं बहुत सेवा कर लिया, मैं अपने गाँव में सेवा करूँगा। तो तबरेज़ ने कहा कि मैं भी करूँगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोचिंग संस्थान तो खुल गया, लेकिन यहाँ पे बच्चों की ज़रूरत है। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप मोटिवेट करके कैसे यहाँ पे ला पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि हर चीज़ का एक युग होता है, और हमारे गांव में पहली बार ये कंप्यूटर का युग आया है। तो हम लोग बच्चे को सबसे पहले प्रेरित करेंगे, क्योंकि जिसके बेसिक नॉलेज में अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो बच्चा चाहे कितना भी हायर एजुकेशन क्यों ना ले ले, बट उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो वो जीरो है। जिस तरह का अभी हर चीज़ का युग चल रहा है। और जैसा कि हमने यहाँ के पेपर वर्क किया, पेपर में हमने देखा कि ये ICS से रिलेटेड है, सर्टिफिकेट इनके पास IAF द्वारा ये है, ISO प्रमाणित है, उसके अलावा NABCB के द्वारा ये है, सारा कुछ लीगली तौर पे हमारे यहाँ आया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है, डर लगा रहता है। हम बच्चे को कोटा भेज रहे हैं, उसके साथ फिर वहाँ पे गार्जियन कन्वेंस डिस्टेंस के भी देखना पड़ता है। और क्या होता है, हमारे गार्जियन जो है इतना पैसा या इतना कंजस्टेड ये उठा नहीं पाते हैं कि हम दूर भेजेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, उसको फिर वहाँ देखने वाला कौन होगा, उस तरह का कल्चर क्या होगा। ये हमारे गाँव में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं सभी गार्जियन जिनके, क्योंकि हर घर में बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप हर चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं तो कम से कम जो बेसिक नॉलेज, इंपॉर्टेंस नॉलेज है, वो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आज के डेट में। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कम रेट में, सबसे पहली बात हमने बात किया था, सस्ते दरों में, सस्ते रेट में आपको हर चीज़ का कोर्स कराया गया, जैसे DCA हुआ, MCA हुआ। और मेरा 100% योगदान रहेगा इस सेक्शन को आगे बढ़ाने का, 110% पूरा योगदान रहेगा। बच्चे के साथ साथ बच्चे के पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना है कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो अपने बच्चों को आप करवा लीजिए, क्योंकि आपके गाँव में, आपके बगल में है, घर में पहुँच गया है। आपको खगड़िया मारर भी नहीं जाना है, रसोक पंचायत के अंदर सिर्फ लीड करना है। और हमारे यहाँ रसोक पंचायत में तकरीबन 1500 से ऊपर बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। उसमें से अगर 50% भी अगर हम लाने में कामयाब हो गए तो हमारा ये आज आपने देख रहा हो छोटा सा ये है, 10 बाय 20 का ये होगा। हम चाहते हैं कि यही आने वाले समय में जब ये बनाएंगे यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बच्चे का एक हुजूम होगा और देखिएगा उसमें से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और यहाँ पे छात्राएँ हैं, लड़की जो गर्ल्स हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं आपके गांव में जो कोचिंग से? बहुत अच्छा हम लोग का सुविधा हो गया है इस निशा कंप्यूटर खुलने के बाद। हम लोग अब यहाँ आ सकते हैं। हम लोग को पहले बहुत दूर जाना पड़ता था इस कंप्यूटर सीखने के लिए। अब हम लोग यहीं पे सीखेंगे। तो कितना आप लोग पहल करेंगे अपने सहेलियों को, अपने आस पड़ोस में कितना ये खबर है? बहुत सबको बोलेंगे, सहेली जो आपके साथ पढ़ती हैं, हाँ, उस सबको भी बोलेंगे आने के लिए, सीखने के लिए कंप्यूटर सब। हम इसलिए रिपीट करना चाहेंगे, संस्थान तो तबरेज़ भाई अपने सहयोग से खोल लिए, लेकिन जब तक इसमें स्टूडेंट या छात्र नहीं होगा तो ये तब तक इनकी कामयाबी नहीं होगी। तो इसलिए इसमें हर व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए। यहाँ पे रहने वाले आस पड़ोस जितने भी रसूख के लोग हैं उनका ये होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। जैसा कि इमरान भाई बोले हैं कि हम भी कोशिश करेंगे, और समाज के तमाम जो पहले पंक्ति के लोग हैं उनका कोशिश होना चाहिए कि हम अपने बच्चों कम से कम घर से एक बच्चा इस कोचिंग निशा कंप्यूटर में भेजने का काम करें, ताकि जो है जो इनके पास जो नॉलेज है वो विस्तार कर सके। चलिए, देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर के चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।